नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएनबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट लवान्या शर्मा। आज है 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के इस 15 मिनट के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अगले 15 मिनट में हम आपको दिखाएंगे 25 से ज्यादा बड़ी खबरें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में खेल, मौसम और शेयर बाजार की बड़ी अपडेट्स भी शामिल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच नई दिल्ली में ऐतिहासिक शिखर वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए कई बड़े समझौते। राजस्थान को बड़ी सौगात, 13,000 करोड़ की लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का आज होगा शिलान्यास। बेंगलुरु के पास पत्थर खदान में हुआ बड़ा हादसा, चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून का कहर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी। और दोस्तों, आखिरी हेडलाइन बिजनेस जगत से। ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक खबरों के साथ। मोदी जापान समिट। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने साल 2036 तक 10 ट्रिलियन येन के निवेश का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई समझौतों पर सहमति बनाई है। जयपुर मेट्रो फेज 2। राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस नए रूट के बनने से जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राम मंदिर दान घोटाला। अयोध्या से बड़ी खबर है। राम मंदिर दान मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को सरकार ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। जांच एजेंसियां फिलहाल वित्तीय लेन देन से जुड़ी कई अहम दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। आरएसएस का बयान। इसी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि संस्था के लिए पारदर्शिता सबसे जरूरी है। दिल्ली जिमखाना क्लब। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार की ओर से बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले पर अब आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट। 8वें वेतन आयोग ने अलग अलग मंत्रालयों के कर्मचारियों के डेटा और जानकारी जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। आइए अब रुक करते हैं देश के अन्य राज्यों से आ रही बड़ी राष्ट्रीय खबरों की ओर। बेंगलुरु कवारी हादसा। कर्नाटका के बेंगलुरु से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पास की एक पत्थर खदान में अचानक बड़ी चट्टान गिरने से मलबे में दबकर बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। डे केयर आर। बेंगलुरु के ही कैपजेमिनी कैंपस के अंदर स्थित एक डे केयर सेंटर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मासूम बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 केयर गिवर्स के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ई रिक्शा बैटरी ऐप। डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से BAT, BMS और ई-पोच ली आयन नाम के ऐप्स को हटाने की कार्रवाई की गई है। सुरक्षा कारणों से इन ऐप्स की जांच की जा रही है। कौशाम्बी टैंकर ब्लास्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक भीषण हादसा हुआ है। यहाँ एक LPG टैंकर में जोरदार विस्फोट होने से ड्राइवर सहित 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मॉनसून का कहर। देश के बड़े हिस्सों में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। मुंबई, ठाणे समेत पूरे कोंकण क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जल भराव और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पेट्रोल डीजल सस्ता। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्राइवेट सेक्टर की तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल के दामों में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया है। LPG गैस सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। इस महीने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम औसत 180 रुपए तक कम कर दिए गए हैं।
देश में आज से कई नए नियम लागू किए गए। पासपोर्ट फीस में आंशिक बदलाव, साथ ही अब ट्रेन में खतरनाक या प्रतिबंधित सामान ले जाने पर 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। डीजल गाड़ियों से जुड़े कई पुराने नियमों को भी अपडेट किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने टेक वर्ल्ड में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स की मदद से सरकारी सैलरी में हो रहे बड़े फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। जोहो की नई योजना। जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी पहल की है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत के ग्रामीण और छोटे कस्बों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे गांव के युवाओं को वहीं रोजगार मिल सके। चलिए अब नजर डालते हैं दुनिया भर की बड़ी इंटरनेशनल न्यूज की ओर। अमेरिका में भीषण गर्मी। सुपर पावर अमेरिका इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 18 करोड़ से अधिक आबादी अत्यधिक तापमान का सामना कर रही है। कई शहरों में बाकायदा प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दोनों देशों ने एक दूसरे के कई रणनीतिक ठिकानों और मिलिट्री बेस पर हवाई हमले का दावा किया है। वेनेजुला भूकंप। वेनेजुला में आए हालिया भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह चलाया जा रहा है। इस बीच मलबे के नीचे दबे एक व्यक्ति को कई घंटों बाद चमत्कारी रूप से जीवित बाहर निकाला गया। ट्रंप विवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के कारोबारी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर राजनीति में घमासान तेज हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। ईरान की चेतावनी। मिडल ईस्ट से बड़ी खबर है। ईरान की सेना ने हार्मोन स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी कमर्शियल जहाजों के लिए एक नई सख्त चेतावनी जारी की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तनाव बढ़ गया है। गूगल पर EU का जुर्माना। टेक दिग्गज गूगल को यूरोपियन यूनियन से बड़ा झटका। EU की अदालत ने गूगल पर लगाए गए $4.7 बिलियन का भारी भरकम एंटी ट्रस्ट जुर्माने को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। अमेरिका रोजगार रिपोर्ट। अमेरिका से एक और आर्थिक खबर है। जून महीने की आधिकारिक रोजगार रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बाजार की उम्मीद से बेहद कम नौकरियां जुड़ी हैं, जिससे अमेरिकी बाजार में थोड़ी चिंता देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी कुछ वायरल खबरों और साइबर क्राइम अलर्ट्स पर। दिल्ली मेट्रो वायरल वीडियो। दिल्ली मेट्रो से आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है, लेकिन इस बार एक युवती का मेट्रो के अंदर शांति से किताब पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता दिखाई पड़ा, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम विज्ञापन विवाद। BBC की एक ताजा रिपोर्ट में इंस्टाग्राम पर दिखाए जाने वाले कुछ विज्ञापनों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विज्ञापन यूजर्स की प्राइवेट और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस पर मेटा की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार जारी है। साइबर क्राइम अलर्ट। साइबर एक्सपर्ट्स ने देश के सभी बैंक खाताधारियों के लिए एक बेहद जरूरी चेतावनी जारी की है। अब जालसाज बिना OTP भेजे भी नए तरीकों से बैंक अकाउंट हैक कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक ना करने और अपने फोन को अपडेट रखने की सलाह दी है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मामला। न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बिना किसी सुरक्षा उपकरण के और बिना इजाजत के एक कपल इमारत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं मौसम, खेल और आपके फायदे से जुड़े बाजार की। तो आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में देश के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आइए अब देखते हैं खेल जगत में फुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी खबर। US मेंस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान में इंग्लैंड की एक ऐतिहासिक जीत की चर्चा हर तरफ हो रही है। आइए अब देखते हैं शेयर बाजार अपडेट्स। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ता शानदार रहा। सेंसेक्स और NFT लगातार तीसरे दिन हरे निशान यानी बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजार की बात करें तो अमेरिका का डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि नास्डाक में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
और बुलेटिन के अंत में मनोरंजन की दुनिया से एक बड़ी खबर। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी शादी की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका विवाह समारोह पूरी तरह निजी कार्यक्रम होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने सभी शुभचिंतकों और फैंस को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आज की सुपर न्यूज बुलेटिन के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और JNV स्टार न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।